हेलो वन वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक सुबंधु में। तो डू और डाई मैच था इंडिया के लिए T20 सीरीज़ में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। और उस डू और डाई मैच में दुनिया का नंबर 1 T20 बैट्समैन और इंडिया का भी नंबर 1 T20 बैट्समैन सूर्य कुमार यादव ने अपने हाथ खड़े किए और कहा मैं एक तरीके से मैच जिताऊँगा। बड़ा मंच है, प्रेशर सिचुएशन है, तो यहाँ पर मैं डिलीवर करूँगा और ज़बरदस्त पारी खेली है और अपनी टीम को जीत दिलाई है। इंडियन टीम ने कमबैक कर लिया इस सीरीज़ में, जैसा कि कहा था कि मुझे उम्मीद है कि टीम इंडिया कमबैक करेगी और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कमबैक हुआ है। जो पहले दो मैचेस में बहुत ही एक तरह से क्लोज एनकाउंटर्स रहे हैं, तीसरे मैच में इंडिया ने बहुत ही कन्विंसिंगली मैच जीता है, वन साइडेड मैच जीता है। और अभी जो 5 मैच की श्रृंखला है उसमें 1-2 से ज़रूर पीछे है, लेकिन एक जो 3-2 की हम उम्मीद कर रहे थे कि इंडिया 2 मैच हारने के बावजूद वो एक तरह से पॉसिबल करा सकता है। अब वो वेस्ट इंडीज़ से अमेरिका जाएंगे, वहाँ पे फ्लोरिडा में 2 मैचेस होंगे, तो वहाँ पे यही उम्मीद करेंगे इंडियन टीम बचे हुए 2 मैचेस जीते और श्रृंखला अपने नाम करे। ये जो मैच रहा वो तो सूर्य कुमार यादव के नाम रहा, ज़बरदस्त उनकी पारी रही। लेकिन अगर हम इस T20 सीरीज़ की बात करें, अभी तक का जो 3 मैच का हाल रहा है उसमें तिलक वर्मा के लिए एक तरह से राइज रहा है। जिस तरह से उनका नाम आ रहा था और उम्मीद सबको थी कि वो अच्छा करेंगे, तो ज़बरदस्त उन्होंने अभी तक परफॉर्मेंस दिया है। आज भी अगर आप देखो उन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली है, 49 नॉट आउट रहे हैं। और उम्मीद यही करेंगे आने वाले 2 मैचेस में और जब भी उनको आयरलैंड सीरीज़ में एशियन गेम्स में मौका मिलता है तो वहाँ पे भी वो और अच्छा करें और इंडियन T20 टीम में अपना प्लेस जो कि वो सीमेंट कर ले। एक बहुत अच्छा टैलेंट 20 साल का यंगस्टर जो कि मुंबई इंडियंस से आता है, 2 लगातार सीजन अच्छा परफॉर्मेंस करके आता है इंडियन टीम में। और उसके बाद उसने लगातार 3 मैचेस में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं और रन से भी ज़्यादा जिस मैच्योरिटी के साथ आई थिंक जिस गेम सेंस के साथ उन्होंने बैटिंग की है वो ज़्यादा एक तरह से बड़ी चीज़ है। और लोगों में अभी से ही उनको लेके थोड़ा सा एक्साइटमेंट ज़रूर है। और इवन लोग ये भी कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कि आप उनको वर्ल्ड कप के टीम में डाल दो, कि किसी तरह से एशिया कप के स्क्वाड में ले जाओ, उनको वर्ल्ड कप के स्क्वाड में डाल दो। एक बहुत अच्छा नंबर 4 का बैट्समैन मिल सकता है, वो भी लेफ्ट हैंडर, क्योंकि काफ़ी समय से एक तरह से इंडिया के लिए वो प्रॉब्लम ज़रूर रहा है। लेकिन खैर वो एक तरह से अलग टॉपिक हो जाएगा। मैच पे आएंगे। देखिए अगेन गयाना में मैच था, तीसरा T20 मैच जो कि था। यहाँ पे अगर आप देखो वेस्ट इंडीज़ के कप्तान टॉस जीतते हैं और पहले बैटिंग करने का निर्णय लेते हैं। और क्योंकि आपको पता है कि जो कंडीशन यहाँ पे रहते हैं थोड़ा सा मुश्किल होते हैं बैटिंग के लिए और बाद में और भी ज़्यादा मुश्किल होता है रन चेस, तो आई थिंक उनका जो फैसला था वो बिल्कुल सही था। और टीम में उनको एक बदलाव करना पड़ा था, जेसन होल्डर के जगह पे रोस्टन चेस आए थे। जेसन होल्डर को शायद उनको कुछ इंजरी प्रॉब्लम हुई होगी, तो उस वजह से उनको एक स्पिन ऑप्शन मिल गया रोस्टन चेस के रूप में। लाइक फॉर लाइक तो नहीं कहेंगे, बट एक उनको ऑलराउंडर ज़रूर मिला। जहाँ तक इंडियन टीम की बात करें, मैंने जो प्रीव्यू वीडियो किया था, जो 2 चेंजेस मैंने आपको कहे थे वही एक तरह से हुए। ईशान किशन की जगह पे यशस्वी जायसवाल आए और कुलदीप यादव रवि बिश्नोई की जगह पे आए, और वो एक तरह से लग रहा था कि होगा, क्योंकि ईशान किशन का काफ़ी एक तरीके से इनिंग्स हो चुका है। मतलब इस साल भी अगर आप देखो शायद 8 इनिंग्स है उनके, जिसमें 100 रन भी कंबाइंड नहीं है। और आई थिंक 15-16 पारियाँ हो गए होंगे जहाँ पे उनके आखिरी 50 आया था। और इस टाइम पीरियड में अगर आप देखो पिछले 1-1.5 साल में उनका जो एवरेज है वो भी एक तरीके से 12 साढ़े 12 के करीब है, एक भी 50 नहीं आया है। तो ऐसे में अगर आपके पास एक अच्छा ओपनर है जो कि इनफॉर्म है, आईपीएल में अच्छे फॉर्म के साथ आ रहा है, तो फिर आपको उसको अपॉर्चुनिटी देनी ही थी। हालांकि साथ में शुभमन गिल का भी फॉर्म उतना खास नहीं था, लेकिन शुभमन ने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, इसी साल उन्होंने T20 में स्टार्ट किया है, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में। आईपीएल में तो फिर भी वो 5-6 साल से खेल रहे हैं, बट इंटरनेशनल क्रिकेट में इसी साल स्टार्ट किया है। एक शतक भी उन्होंने जड़ा था साल के शुरुआत में। और अभी जिस फॉर्म के साथ मतलब ऑरेंज कैप जीत के ऑलमोस्ट 900 रन बना के वो आईपीएल से आ रहे थे, तो उनको एक लॉन्ग रन देना एक तरह से ज़रूरी था, और जो कि अभी इंडियन टीम दे रही है। बट ईशान किशन की जगह पे जायसवाल आए और कुलदीप यादव, जैसा कहा था कि वो पहले मैच में उन्होंने निकोलस पूरन को ट्रबल किया था और उसी वजह से देखो उनको एक तरह से कमबैक कराया गया। वेस्ट इंडीज़ ने अच्छा स्टार्ट किया। अगर आप देखो उनके जो दोनों ही सलामी बल्लेबाज हैं उन्होंने अच्छा स्टार्ट किया। पहले पावर प्ले में रन उतने नहीं बनाए, लेकिन विकेट भी एक तरह से गिरने नहीं दी। दोनों ने अच्छी स्टार्ट की थी, बट वहाँ पे उस पेस से रन नहीं आ रहे थे। विकेट बचा के रख रहे थे, बट रन उस पेस पे नहीं आ रहे थे, और उसी का एक तरह से इफेक्ट भी पड़ा कि बड़े शॉट खेलने के चक्कर में वो आउट हुए। काइल मेयर्स 25 किए हैं 20 बॉल में, और ब्रेंडन किंग भी, और आप देखो वो धीमा ही खेलते रहे। 42 बॉलों में 42 रन उनके हैं, मतलब वनडे के स्टाइल से वो खेल के गए हैं। और जॉनसन चार्ल्स भी, और अब देखो 12 रन है 14 बॉलों में। तो वेस्ट इंडीज़ का भी हालत वही रहा है कि उनके भी जो बैट्समैन उन्होंने खास कुछ किए नहीं है, जैसे हमारे तरफ से तिलक वर्मा ने किया था उनके तरफ से। और अब देखो पूरन के इनिंग्स आए थे और एक आधा इनिंग्स रोबन पावल ने भी खेल दी थी। इस इनिंग्स में अगर आप देखो ब्रेंडन किंग, मेयर्स, इवन जॉनसन चार्ल्स सभी ने कुछ कुछ रन ज़रूर बनाए हैं, लेकिन वो रन उतने अफेक्ट नहीं करे इंडिया को, क्योंकि वो मतलब ऑलमोस्ट 100 के स्ट्राइक रेट से रन आए हैं। लेकिन उसके बाद अगर देखो पूरन ने आके मिडिल में 20 रन किए हैं 12 बॉलों में। तो जब तक वो एक तरह से खड़े हुए थे बहुत ज़्यादा एक तरह से थ्रेटनिंग लग रहे थे, बट कुलदीप यादव ने उनको आउट किया
लेकिन रोबमन पावल कप्तान ने अंत में ज़बरदस्त फिनिश किया है। 19 बॉलों में 40 उन्होंने किए, एक चौका और 3 छक्का मारा है। और उनकी जो एक तरह से लेट फिनिश थी उसी के चलते इस सीरीज़ में अभी तक का हाईएस्ट स्कोर जो कि वेस्ट इंडीज़ ने बनाया 159 पर 5। हेटमायर के लिए बहुत ही ख़राब सीरीज़ जा रहा है, लगातार फेल हो रहे हैं। 9 रन हैं उनके 8 बॉलों में और 2 रन रोमन शेफर्ड के भी हैं। जहाँ तक इंडिया की बॉलिंग की बात करें, कुलदीप यादव सबसे बेहतरीन गेंदबाज निकले, जिन्होंने 4 ओवर में 28 रन देके 3 विकेट लिए हैं। इसके अलावा अक्षर पटेल ने भी 4 ओवर कंप्लीट किए हैं। पिछले मैच में उनसे एक भी ओवर हार्दिक पांड्या ने नहीं कराया था, लेकिन इस मैच में उनको पावर प्ले से एक तरह से कंटिन्यू कराया और शायद लगातार उनको 4 ओवर भी दे दिए हैं। 24 रन देके 1 विकेट लिया है। इसके अलावा आप देखो, चहल ने 4 ओवर कंप्लीट किए हैं जिसमें 33 रन आए हैं, विकेट नहीं उनको मिला। मुकेश कुमार को बिल्कुल एंड में उनको बॉलिंग कराने लाए, बिल्कुल डेथ ओवर्स में उन्होंने 1 विकेट लिया है। आई थिंक हेटमायर को उन्होंने आउट किया था। बाकी और आप देखो, हार्दिक पांड्या इकोनॉमिकल रहे, 3 में 18 दिए हैं, विकेटलेस रहे। अर्शदीप सिंह भी विकेटलेस रहे, लेकिन थोड़ा सा महंगे साबित हुए, खासकर जो उनका आखिरी ओवर था, जो उनका तीसरा ओवर था, उसी में अगर आप देखो रोमन पावल ने थोड़ा सा उनके ऊपर अटैक किया था और उसी के चलते थोड़ा सा उनका जो स्पेल है वो बिगड़ गया था। बट ओवरऑल अगर आप देखो, वो जो पावल की इनिंग्स को छोड़ दो तो इंडिया ने अच्छी गेंदबाजी की थी। और जिस फॉर्म के साथ निकोलस पूरन अभी एक तरह से गुजर रहे हैं, उनको 20 पे आउट कर देना तो बहुत बड़ी बात है इंडियन गेंदबाजों के लिए। हालांकि ये जो स्कोर था बड़ा सा ट्रिकी ज़रूर था, क्योंकि इससे अगर आप पिछले 2 मैच देखें तो इंडिया 149 रन भी चेज़ नहीं कर पाई थी। आई थिंक जो पहला मैच था, दूसरे मैच में भी 151-52 रन पे ही रुक गए थे। तो इस समय 160 का टोटल कभी भी आसान नहीं होने वाला था। इस समय चाहिए था आपको अच्छी स्टार्ट मिले और आपके जो एक्सपीरियंस बैटर है वो एक तरीके से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। इंडिया का स्टार्ट कुछ खास नहीं रहा। यशस्वी जायसवाल जो कि पहले ही ओवर में आउट हो गए, मतलब एक प्रॉपर इंटेंट के साथ वो आए थे जिसके लिए वो जाने जाते हैं। पहली बॉल उनको शॉट मिली, वहाँ पे मारने की कोशिश की, दूसरी बॉल पे एक तरीके से छक्का मारने की कोशिश की और वहाँ पे गेंद खड़ी हो गई और वो 1 रन बना के आउट हुए। शुभमन गिल दूसरे एंड से वो भी एक तरह से उनका स्ट्रगल जारी है, 6 रन बना के आउट हुए 11 बॉलों में। अब उनके लिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सीरीज़ में थोड़ा सा उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, थोड़ा सा लग रहा है कि जैसे कैजुअल दिख रहे हैं सीरीज़ में। अभी तक जो डिसमिसल रहे, जिस तरह से उनका गेम रहा है, नेचुरली तौर पे बहुत फोकस दिखते हैं। और अगर आप उनका करियर देखें, खासकर जो ये आईपीएल रहा है उसमें कितना वो ज़बरदस्त फॉर्म में थे। उससे पहले जब उन्होंने इंडिया के लिए खेला था, मोस्ट ऑफ जो ओडीआई मैचेस हुए थे उसमें अगर आप देखो उनका जो फोकस था, जिस तरह से वो रन बना रहे थे, थोड़े से आप बोलोगे कि कमज़ोर बॉलिंग यूनिट्स थे, जैसे न्यूजीलैंड के और श्रीलंका के। इनिशियली जब उन्होंने रन बनाए थे, थोड़े से हल्की बॉलिंग यूनिट्स थी, लेकिन फिर भी अगर देखो कॉन्फिडेंस था, उस हिसाब से रन भी बना रहे थे। और आईपीएल में भी अगर आप देखो तो आपको अच्छे खासे गेंदबाज भी मिले थे, जहाँ पे उन्होंने एक तरीके से अच्छा खासा स्ट्राइकिंग भी की थी। बट समहाउ इस सीरीज़ में अभी तक वो लैग कर रहे हैं। एक वनडे में उनकी इनिंग्स आई थी, जो भी आई थिंक जो आखिरी वनडे में वहाँ पे आई थी, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखो तो सभी पारियों में उन्होंने निराश किया है और आज भी आई थिंक बहुत ही एक तरह से कहेंगे ख़राब तरीके से वो आउट हुए। यशस्वी जायसवाल के लिए फिर भी आप एक तरीके से उनको वो छूट दे दोगे, क्योंकि पहला ही मैच था T20 इंटरनेशनल में और वो बंदा भी अगर आप देखो थोड़ा सा प्रेशर में नहीं था, वो एक तरीके से आके स्लॉग कर रहा था, मतलब एक क्लियर इंटेंट के साथ आया था। आज नहीं चला है, अगले मैच में हो सकता है चल जाए। हमने तिलक वर्मा की भी तारीफ की थी जब उन्होंने अपनी दूसरी बॉल पर छक्का मारा था इंटरनेशनल करियर के। वो एक तरह से उसका फॉर्मूला है सक्सीड करने का। लेकिन शुभमन गिल समाव लगता है कि जो उनका पैटर्न है, जो उनका एक तरह से खेलने का तरीका है, वो एक तरह से वो भूल चुके हैं। वर्ल्ड कप से पहले एक बहुत एक तरह से कंसर्निंग साइन है, क्योंकि वो एक की पार्ट रहेंगे इंडिया के वर्ल्ड कप कैंपेन में। तो उनको आई थिंक जल्द से जल्द फॉर्म में लौटना होगा। और आई गेस जो उनका 2 मैचेस फ्लोरिडा में होंगे, वहाँ पे बेटर कंडीशन होंगे बैटिंग के लिए। उससे बेहतर उनको एक तरह से अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके बाद सीधा उनको पाकिस्तान वाले मैच में खेलना है। तो उम्मीद करेंगे वो बेटर करे। बाकी तीसरे नंबर पर सूर्य कुमार यादव आए और पहले ही ओवर से ही, पहले ही बॉल से उन्होंने एक तरह से अपनी अथॉरिटी जो की है वो एक तरह से दिखा दी। पहले चौका मारा, फिर छक्का मारा और वो आज सोच कर ही आए थे कि मैं टीम का वाइस कप्तान हूँ और ये डू और डाई गेम है और साथ ही मैं इस टीम का मेन बैट्समैन भी हूँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ही लेनी होगी। और उन्होंने वो लिया। 44 बॉल में 83 करके गए हैं, 10 चौके और 4 छक्का मारा है। 188 का स्ट्राइक रेट था, नॉर्मल इनिंग्स कहोगे और उनके स्टैंडर्ड से देखो। शतक मिस कर गए ये कहेंगे। साथ में थे तिलक वर्मा, जब तक सूर्य कुमार यादव के साथ खेल रहे थे, बड़े आराम से प्यार से खेल रहे थे, सिंगल डबल लेकर उनको एक तरह से स्ट्राइक दे रहे थे। वो 49 नॉट आउट है 37 बॉलों में, 4 चौके और 1 छक्का मारा है। और अंत में हार्दिक पांड्या ने 20 रन किए हैं 15 बॉलों में, 1 चौका और 1 छक्का मारा है। अब इसमें यह देखो कि मैच एंड हो गया, इंडिया ने बहुत आसानी से, अगर आप देखो अभी भी देखो 13 बॉलें बची हुई थी जहाँ पे मैच जीता है। बाकी जहाँ तक वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग की बात करें तो कुछ खास था नहीं उनके लिए, सभी गेंदबाज की ऑलमोस्ट पिटाई हुई है। ओबेड मकॉय को 1 विकेट मिला है और 2 विकेट अल्जारी जोसेफ को मिला है।
और अल्जारी जोसेफ भी है जिन्होंने अच्छी थोड़ी सी बॉलिंग की है, 4 में 25 रन दिए हैं। लेकिन बाकी अगर आप देखो, उबेट मकई को 2 में 32 पड़े हैं, अकील हुसैन 4 में 31 दिए हैं, विकेट लेस रहे हैं। 4 में 28 दिए हैं रोस्टन चेस ने, अच्छी बॉलिंग उन्होंने भी की है, लेकिन विकेट उनको नहीं मिले हैं। 3 में 36 रोमरो शेफर्ड को पड़े हैं, और रोमन पावेल जो कि आखिर में बॉल डालने खुद आ गए थे, उन्होंने 5 बॉल डाली है जिसमें उनको 10 रन पड़े हैं। तो ये ओवरऑल मैच का हाल रहा है। और इसके बाद थोड़े से गैप्स हैं, 3 दिन का गैप है, आई थिंक 9, 10, 11 3 दिन का गैप मिलेगा। दूसरे जगह पे इंडियन टीम ट्रैवल करेगी, वेस्ट इंडीज टीम भी ट्रैवल कर वहाँ पे करेंगे, और बचे हुए जो 2 मैचेस है वहीं पे होंगे। वेस्ट इंडीज़ थोड़ा सा ये सोचेंगे कि हमने एक अपॉर्चुनिटी जो कि वो मिस कर दी है, वहाँ पे थोड़ा सा उनके लिए और भी मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ पे जो बैटिंग कंडीशन है उस पर इंडियन बैटर्स एंजॉय ही करेंगे। तो फिर वेस्ट इंडीज़ को देखना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं कोशिश ज़रूर करेंगे कि एटलीस्ट एक मैच जीत के ये सीरीज़ को जीतें। तो फिर देखते हैं सीरीज़ का रिजल्ट क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रखिए कि इंडियन टीम की परफॉर्मेंस आज कैसी रही। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।